अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रियल नंबर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रियल नंबर पे है और रियल नंबर को हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग वे में यूँ कुछ डिस्कस करेंगे कि पहले हम लोग रियल नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे कि क्या होता है, उसकी क्या क्या हमारे पास टाइप्स में आता है, कौन कौन से नंबर रियल नंबर में ओवरऑल आ सकते हैं, फिर रैशनल और इरेशनल को डिस्कस करेंगे और एट लास्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs। ठीक है, जिससे आपके एक तो ई कैट यानी कि किसी भी एंट्री टेस्ट होता है कॉलेज का, वो आपके MCQs क्लियर हो सकते हैं जो भी इस टॉपिक में से आएंगे। और प्री 9th का सेशन का फर्स्ट लेक्चर है आज हमारे पास, तो इसे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और यही अगर आप ऑक्सफोर्ड सिलेबस पढ़ रहे हैं तो उसमें भी जो नंबर सिस्टम है उसका भी यही लेक्चर बनेगा। ठीक है, तो आए हम बिना किसी देरी अब चलते हैं अपने लेक्चर पे। तो क्या होता है हमारे पास रियल नंबर। रियल नंबर अभी तक जो भी आप लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा 9th तक, वो सारे रियल नंबर्स ही होंगे। सबसे बड़ा एक नंबर सिस्टम जो होता है वो रियल नंबर होता है। उसी से पहले एक थोड़ा सा मैं कैप्चर देता हूँ, थोड़ा सा आपको रिकॉल कराता हूँ कि आपने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर सिस्टम क्या होते हैं जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, और इस तरह होल नंबर क्या होते हैं जो आपके पास स्टार्ट होते हैं ऑब्वियसली 0 से। और इवन नंबर, ऑब्वियसली इवन नंबर हमारे पास क्या होता है जो 2 पे डिविजिबल हो, और ऑड नंबर जो 2 पे डिविजिबल ना हो। इसी तरह हमारे पास प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग MCQs है कि एक ऐसा नंबर बताओ जो सिर्फ प्राइम भी हो और इवन भी हो। सिर्फ एक ही नंबर ऐसा होता है जो प्राइम भी हो और इवन भी हो। वैसे प्राइम नंबर होते क्या हैं उस पर हम बात कर रहे थे। प्राइम नंबर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं such numbers which start from 2 but have only 2 divisible, one is the number itself and the another is 1। ऐसा नंबर सिस्टम जो सिर्फ 2 से स्टार्ट हो और उसके 2 ही डिविजिबल, एक तो नंबर खुद और एक 1। फॉर एग्जांपल 2 मेरे पास प्राइम है, 3 मेरे पास प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है भाई? बिकॉज 4 के फैक्टर या डिविजिबल एक तो 4 खुद है, एक 1 भी है और एक 2 भी है। मोर देन 2 डिविजिबल आ गए, इसलिए मेरे पास प्राइम नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये इसी तरह हमारे पास चलते रहते हैं। तो जो आपको मैं ट्रिकी से एक MCQ बताना चाह रहा हूँ कि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि हमारे पास स्टूडेंट्स है प्राइम भी है और इवन भी है। तो ये हम प्राइम नंबर डिस्कस कर लिया। प्राइम के बाद रैशनल इरेशनल इधर ही मैं डिस्कस कर दूंगा इसी टॉपिक में। तो अब हम चलते हैं प्राइम के बाद इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? जो नंबर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं और उसमें 0 भी इंक्लूड होता है। हमारे पास कौन से नंबर होते हैं जो पॉजिटिव भी हों और नेगेटिव भी हों और उसमें 0 भी इंक्लूड होता है। इट्स मीन दैट 0 +, -1 +, -2 +, -3 एंड गोज ऑन, ये नंबर होते हैं। इसके बाद हमारे पास रैशनल इरेशनल और ये सब कुछ मिल के सारे नंबर सिस्टम मिल के हमारे पास रियल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि रियल नंबर स्टूडेंट्स क्या होता है। रियल नंबर बेसिकली मेरे पास होता है द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। यूनियन आपको पता है, आप स्टार्ट्स में अब सेट्स को चैप्टर पढ़ चुके हैं। यूनियन क्या होता है? 2 चीज़ें, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट में ये 2 मार्कर हैं और एक सेट में ये 2 मार्कर हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला के मेरे पास कितने बन गए? 4। ये 4 के 4 मार्कर जो हैं ये दोनों का यूनियन हो गया। ठीक है, यूनियन में क्या होता है? अगर एक सेट में कोई चीज़ दी हुई है, दूसरे सेट में भी कोई चीज़ दी हुई है, उसमें कॉमन हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने सारे के सारे एलिमेंट्स एक ही दफ़ा लिखने होते, रिपीट नहीं करने होते, वो हमारे पास यूनियन होता है। ठीक है, इधर क्या है? द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स? इसको रिप्रेजेंट R से करते हैं। ठीक है, ये इसका सिंबल है। रैशनल यूनियन इरेशनल इज इक्वल टू रियल नंबर। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, और ये पार्ट 1 का भी इंपॉर्टेंट MCQs है। क्लास 9th प्री 9th में भी इंपॉर्टेंट MCQs है, और ऑक्सफोर्ड का यानी कि D3 का जो सिलेबस है उसमें भी इंपॉर्टेंट MCQs है। और इसी तरह इसी से एक और रिलेटिव MCQs आता है जो कि सिर्फ ई कैट, यानी कि जब आप इंजीनियरिंग का टेस्ट देते हैं, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो उधर MCQs आ सकता है मैथ में। क्या है आपके पास? रैशनल नंबर इंटरसेक्शन इरेशनल नंबर। अभी रैशनल और इरेशनल को मैं डिस्कस करूंगा क्या होता है। वैसे ही ओवरऑल बता दूं, कुछ लिटिल बिट आपको बताता हूं कि रैशनल नंबर और इरेशनल दोनों एक दूसरे टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। जो रैशनल है वो इरेशनल नहीं है, जो इरेशनल है वो रैशनल नहीं है ऑब्वियसली। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या होता है? हमारे पास हम लोगों ने कॉमन लेना होता है। क्या स्टूडेंट्स लेना होता है? ओनली कॉमन थिंग। देखो रैशनल में जो चीज़ होगी वो इरेशनल में नहीं होगी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट। तो ये हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, स्पेशली ई कैट के वाले से ये भी। अब अगर 2 सेट हों और उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? डिसजॉइंट सेट्स। हमारे पास क्या है? Q एंड Q प्राइम आर डिसजॉइंट सेट्स।
उसका क्या ट्रिक है डिसजॉइंट सेट्स का, ये आपकी आगे जाके आपके सेट्स के चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, और आगे ये ई कैट में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। अब इसमें डिसजॉइंट सेट्स आपको ट्रिक कैसे पता चलेगा, अब दो सेट आपको गिवन है, उसका आपने फाइंड क्या करना होगा, डिसजॉइंट सेट। तो आप क्या करोगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, और अगर उसका आंसर एम्प्टी आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, डिसजॉइंट सेट होता है। आगे हम लोग इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर की बेसिकली टू टाइप्स कह लें या टू नंबर मेजर कह लें, क्या होते हैं, एक रैशनल होता है और एक इरेशनल होता है। रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स क्यू से, और इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग क्यू प्राइम से। अब रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू इज नोन एज रैशनल नंबर। ऐसा नंबर जिनको हम पी और क्यू की फॉर्म में लिखते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल ये देखो मेरे पास क्या गया 2/3, देखो पी और क्यू की फॉर्म में लिखा गया ना, ये मेरे पास रैशनल नंबर आ सकते हैं। इसी तरह -9/11 लिख लो, माइनस वाला भी आ सकता है, ये भी रैशनल नंबर है। इसी तरह आप स्टूडेंट 1/3 कर सकते हो। इसी तरह और कोई एग्जांपल ले लो, -5/11/7 कर लो, मिक्स्ड फॉर्म में कह सकते हो, ये भी रैशनल नंबर है। इसी तरह 0.5 ये भी रैशनल नंबर है। स्टूडेंट जब इसको पॉइंट को खत्म करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 5/10 नहीं आ जाएगा, तो ये भी ऑब्वियसली एक रैशनल ही नहीं बन गया। तो इस तरह ये भी हमारे पास क्या हो सकता है, रैशनल नंबर बन जाते होते हैं। ठीक है, इस तरह एक और भी है 0.333, ये भी क्या है मेरे पास है, रैशनल नंबर है। ठीक है, ये 1/3 का ही ये फॉर्म बनती होती है, ये मेरे पास रैशनल नंबर हो गए। अभी इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करूंगा, डोंट वरी, आपको बहुत इंटरेस्टिंग इस चीज़ का, ये पॉइंट वाली चीज़ मैं जानबूझ के लेके इधर एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि उसे मैंने कहा है ना कि एक नया वे में डिस्कस करूंगा, उसे फुली इलेबोरेट करूंगा, और आपको एक तो इस लेक्चर का कहीं और से पढ़ने की या कहीं और से लेक्चर लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो फुली इंजॉयमेंट के सीन में करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। ठीक है, अभी इरेशनल में क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू प्राइम, और ये स्टूडेंट्स कभी भी पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। बस इतना ही इसका है कि क्यू प्राइम से इसको रिप्रेजेंट करता है, और पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो होते कैसे हैं भाई, आइए हम देखते हैं कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अंडर रूट की फॉर्म में आ सकते हैं, √5 हो गया, अंडर रूट मीन्स क्या रूट आ गया, इधर बेशक -5th रूट लिख लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास 3 आ गया। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। अब इसी के साथ और मैं कर सकता हूँ, ये पॉइंट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 0.23456 7 कह ले 11। ठीक है, इस तरह चलते जाएंगे, ये मेरे पास आ जाता है। ठीक है, ये मेरे पास आ सकता है। और इसी के साथ एक और एग्जांपल इसकी कह सकता हूँ, ये पाई, और ये ई मेरे पास कौन सा नंबर होता है, ई मेरे पास बेसिकली नंबर होता है यूलर नंबर। कौन सा नंबर होता है, यूलर। ठीक है, यूलर नंबर हम लोग इसे कहते हैं। अब यूलर ही क्यों कहते हैं, बिकॉज यूलर वाज द ग्रेट मैथमेटिशियन। ठीक है, यूलर एक ग्रेट मैथमेटिशियन, यूलर जो हमारे पास क्या है, अजीम मैथमेटिशियन है, एक ग्रेट मैथमेटिशियन है, और उसकी मैथ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। स्पेशली आज भी अगर मैथ के हिसाब से देखें और आईटी के हिसाब से देखें तो मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी जो है ना दुनिया की टॉप पे है, और उसमें एक चेयर है यूलर चेयर। हर साल एक साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन साइंटिस्ट वहाँ पे बैठता है और उसे वो चेयर करते हैं। चेयर मीन वो पूरे दुनिया की मैथमेटिशियन को लीड करता है, तो उसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। आगे आप हायर स्टडीज़ में पढ़ोगे, फंक्शन में उसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो उसने एक नंबर दिया था जिसकी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया, उसने मैथ को ईजीनेस बनाया, उसे हम लोग ये ई का नंबर है। ठीक है, इस तरह पाई हमारे पास है, और पाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। पाई पे तो मैं समझता हूँ कि पूरा लेक्चर होना चाहिए, कम से कम घंटे का लेक्चर होना चाहिए पाई का। पाई क्या है, कैसे बना, और इसकी कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन हुई, और कितने कंप्यूटर की उसमें यूएसबी, पता नहीं कितने मेगाबाइट की यूएसबी लगी है उसको प्रॉपर उसकी वैल्यू निकालने पे, और अभी तक वैल्यू उसकी कंफर्म नहीं है। पता कितने मिलियन, बिलियन, बल्कि सॉरी ट्रिलियन में उसकी वैल्यू उसने निकाली है पाई की। तो पाई पे पूरा लेक्चर बनता है, वो इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। तो ये हमारे पास बेसिकली जनरल व्यू है कि हमारे पास रैशनल, इरेशनल, ये रियल की 2 टाइप्स हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या एग्जांपल्स आ सकती हैं, ये मैंने बेसिकली की हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं, ये मेरे पास आ गए। रियल नंबर में डेसिमल भी होते हैं, यानी कि पॉइंट्स में भी होते हैं नंबर, और पी और क्यू की फॉर्म में भी होते हैं, इंटीजर भी होते हैं, इसमें हमें कोई नहीं है। तो अब हम इसी को डेसिमल की फॉर्म देखते हैं। टाइप्स ऑफ डेसिमल। डेसिमल की बेसिकली कितनी टाइप्स होती हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल। कितनी टाइप्स होती हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल। डेसिमल की स्टूडेंट्स हमारे पास टाइप्स होती हैं 3।
फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सी है? फर्स्ट मेरे पास स्टूडेंट्स क्या होगी? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होती है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल क्या होता है, किसी को आइडिया है? मैं फर्दर वो डेसिमल जिसमें कोई किसी भी चीज़ को पॉइंट में लिखा जाता है, किस फॉर्म में लिखा जाता है? पॉइंट, 0.234, ये कौन सी फॉर्म है? डेसिमल फॉर्म है। इस तरह 9.127 कुछ भी आ सकता है, ये डेसिमल फॉर्म होती है। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? इंटेग्रल पार्ट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इंटेग्रल। इंटेग्रल पार्ट भी कहते हैं और कंप्लीट भी कहते हैं, इसी का नाम कंप्लीट भी है। ठीक है, ये हो गया। और ये जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट इसे कहते हैं डेसिमल पार्ट। क्या कहते हैं? डेसिमल पार्ट। ये हो गया। अब हम टर्मिनेटिंग स्टूडेंट्स लफ्ज किससे निकला है? टर्मिनेट से। किससे निकला है? ये लफ्ज मेरे पास टर्मिनेटिंग है, ये किससे निकला है स्टूडेंट्स? टर्मिनेट से। टर्मिनेट का क्या मीन होता है? एंड हो जाना। क्या हो जाना? एंड हो जाना। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि इस बंदे को उन्होंने जॉब से टर्मिनेट कर दिया, मीन्स दैट निकाल दिया, और उसकी सैलरी यानी वहाँ से बंद हो गई है, तो ये मीन होता है टर्मिनेट का। अब डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? द डेसिमल विच हैज़ फाइनाइट डिजिट इन इट्स डेसिमल पार्ट। या इसकी एक तो ये डेफिनेशन है, या इसकी दूसरी डेफिनेशन हम लोग ये करना चाहें, द डेसिमल विच कैन टर्मिनेट, जो कि टर्मिनेट हो जाए, उसका डेसिमल पार्ट में स्टॉप हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल इसकी देता हूँ। ये देते हैं 2.5, सो 2/5। 2/5 को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर मेरे पास क्या आता है? 0.4। ये मेरे पास क्या है? टर्मिनेट हो गया। अब देखो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है ना, स्टॉप हो गया, आगे नहीं जा रहा, तो ये मेरे पास टर्मिनेटिंग डिजिट हो गया। ठीक है, टर्मिनेट हो गया, इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस तरह और एग्जाम्पल लेते हैं, 0.75 कह सकते हैं, 1/10 कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.1। ये मेरे पास क्या है? टर्मिनेटिंग होते हैं। इस तरह हमारे पास 22 वो टर्मिनेट नहीं हो सकता, ये मेरे पास है। अच्छा, ये हम कह सकते हैं, इधर कोई एग्जांपल ले लो, 22/10 ले सकते हैं, ये मेरे पास 2.2 आ जाता है। तो ये इस तरह कुछ एग्जांपल्स है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। ठीक है, और इसके बाद दूसरी मेरे पास टाइप्स क्या होती है स्टूडेंट्स? रिकरिंग डेसिमल। क्या कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? अच्छा, रिकरिंग का री का मीन क्या होता है? रिपीट। री का मतलब होता है बार बार किसी चीज का आना, उसे कहते हैं रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग। अब इसको कहते हैं, इसका दूसरा क्या? रिपीटिंग। रिपीट होना किसी चीज को, रिपीटिंग डेसिमल भी इसे कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ, देखो मेरे पास 1/3 है, इसका आंसर जब निकालेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? 0.333 कंटिन्यू। ठीक है, ये मेरे पास डिजिट क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, ये मेरे पास क्या होता है? मेरे पास रिकरिंग डेसिमल। इस तरह आप 22/7 को जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो इसके भी डेसिमल क्या होंगे स्टूडेंट? रिपीट होंगे। ठीक है, तो ये भी आपके पास आ जाएगा 3.1427 समथिंग आगे, फिर वही पैटर्न पूरा रिपीट होता रहता है। ठीक है, ये इसमें ये मेरे पास है रिकरिंग डेसिमल के लिए। तो ये मेरे पास हो गया, और इसके साथ फॉर एग्जांपल ये 0.9327 इस तरह ये रिपीट होते रहे। ये आगे मैं कह सकता हूँ 0.3 भी लिख सकता हूँ, ये 3 इसे ऐसे भी कर सकता हूँ। 3 के ऊपर क्या लगा दिया मैंने? बार। इट्स मीन दैट ये 0.3333 आगे रिपीट होता जा रहा है। ये मेरे पास हो गया रिकरिंग डेसिमल। और ये मेरे पास रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल था। रिकरिंग डेसिमल था। एक और टाइप इसकी है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। दूसरी टाइप मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अच्छा, अभी जो हमने पढ़ा है बेसिकली रिकरिंग डेसिमल्स और टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसकी एक खासियत ये है कि नोट अगर मैं आपको कहूँ कि ऑल दी टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल आर रैशनल नंबर। अभी सिंपल एक स्पोकन में जुमला बोल दिया, अभी मैं इसको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उससे पहले हम लोग थर्ड टाइप्स पे जाते हैं। थर्ड टाइप्स मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग कुछ डिजिट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट नहीं होते, स्टॉप नहीं होते,
कंटिन्यू चलते रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ सीक्वेंस रिपीट भी नहीं होता। जिस तरह के रिकरिंग में था, रिकरिंग में 2 डिजिट ले लें, 1 डिजिट ले लें, 3 डिजिट ले लें या 4 डिजिट ले लें, वो कंटिन्यूसली वही पैटर्न रिपीट होता रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, रिपीट नहीं होगा लेकिन कंटिन्यू आगे चलते रहेंगे, कहीं पर स्टॉप भी नहीं होगी। देखो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, नॉन रिकरिंग अक्कर भी हमारे पास नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स। तो इसकी कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ ये पाई, दोबारा बार बार बात पाई पे घूम के आ रही है। पाई स्टूडेंट्स उसकी कुछ ट्रिलियंस तक वैल्यूज निकाल चुके हैं, ठीक है। पाई हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है। आप सिंपल आपको एक हिंट दे दूं, क्योंकि मेरा जो है ना एज ए दिल रुक नहीं रहा ये बात कहने से, कि पाई हमारे पास सर्कल के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना उसको फाइंड करने के लिए पाई बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अर्थ है, अर्थ आपके पास मूव कर रही है, ठीक है, या ये कह लें अब अर्थ हमारे पास अपने एक्स मूव कर रही है ना ऑब्वियसली, या हम ये कह लें कि हमारे पास ये चांद है, चांद मूव कर रहा है, ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। अब ये हम लोग ये कह सकते हैं कि इस जो भी सर्कल टाइप्स चीज़ें बनती हैं स्टूडेंट्स, उसके हिसाब से पाई का कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पाई की वैल्यू निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पाई के साथ डायमीटर का कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए पाई इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसकी वैल्यू जब देखेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी ट्रिलियंस तक, ट्रिलियन डिजिट तक वैल्यूज़ निकाली गई हैं, तब भी कहीं पर जाकर ये ख़त्म नहीं हुआ और अभी भी ये निकाली जा रही हैं वैल्यूज़, ठीक है। इसे पाई डे भी हम लोग मनाते हैं, ठीक है। 22/7 इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, वो वैल्यू नहीं है। 22/7 रैशनल है जबकि पाई इरेशनल है, ठीक है। ये हो सकता है ई की वैल्यू होती है वैसे 2.71 ऑलमोस्ट ये वैल्यू होती है ई की, ठीक है। हमारे पास जो यूलर नंबर बताया, और हमारे पास ये कि 3.14279 इस तरह वैल्यू चलती रहती है, ठीक है। ये हमारे पास आ सकता है। ये देखो कहीं कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, नहीं, दिस नॉन रिकरिंग हो गया। इस तरह हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में ये 2 आ गया, ये भी नॉन टर्म, इसका आंसर कैलकुलेटर में सॉल्व करना ये भी आ सकता है। ये 5 आ गया, ये इधर बेशक 3 आ जाए, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग था। अब इसी जो हमने किया है इसी को रिकॉल करते हैं, यानी कि उसी का एक समरी बनाते हैं। और समरी सिर्फ समरी नहीं होगी, उसमें इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज कुछ आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ स्टूडेंट्स। पहले हमने क्या डिस्कस किया है, रियल नंबर। ये रियल नंबर है, रियल नंबर में कौन कौन से नंबर होते हैं, एक ये रैशनल, ठीक है, ये रैशनल नंबर है, और दूसरे कौन से हैं मेरे पास यहाँ पे इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ठीक है। अब रैशनल को हम लोग क्या कहते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे हम लोग क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब रैशनल में 2 चीज़ें आती हैं, ये बेसिकली चीज़, ये एमसीक्यूज आपको यहाँ से बहुत हेल्पफुल होगा, और बाद में हम एक एक्टिविटी छोटी सी करते हैं क्योंकि उसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगी और आपको आइडिया हो जाएगा किस किस तरह से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। ये क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसमें क्या होता है, रिकरिंग डेसिमल। क्या होता है स्टूडेंट्स, रिकरिंग डेसिमल। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ऑल दी टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिकरिंग डेसिमल आर रैशनल नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। और ये ई कैट या फर्स्ट ईयर की मैथ्स में बहुत दफ़ा ये एमसीक्यू पूछा गया, और अभी क्योंकि आपका जो नया सिलेबस डिज़ाइन हो उसमें इस चीज़ को हाईली एलेबोरेट किया गया और आपका सिलेबस इसलिए चेंज किया गया, उसमें एडिशन किया जाए, तो दीज एमसीक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अब इसमें क्या आ सकता है, 0.4 ओवर, हम लोग कह सकते हैं इसको 4/2, मेरे पास ये भी आ जाएगा। इसी तरह और भी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, काफ़ी हद तक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आ जाएगा 5/4। इसको सॉल्व करो, 5/4 करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.25, ठीक है, 1.25। अब टर्मिनेट हो गया ना, स्टॉप हो गया, ये हमारे पास टर्मिनेटेड डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह अब इसकी एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा इसकी 22/7। इसको देख लेना, पॉइंट के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास और एग्जांपल ले लें, 1/3। मैं जानबूझ के फ्रैक्शन में ले रहा हूँ क्योंकि आपको पता चल जाए। देखो जो चीज़ फ्रैक्शन में आ सकती है, पी और क्यू की फॉर्म में आ सकती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम रैशनल ही कहते हैं। और इसका आगे इसका 1/3 का क्या होता है, 0.333।
आगे चलता रहे, जिसे हम 0.3 का बार भी कहते हैं। आपको पता चल जाए ये वाला आ जाए तो उसका मीन क्या होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है हमारे पास बेसिकली, वो हमारे पास रैशनल ही होता है, क्योंकि रैशनल ही पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इरैशनल में कौन से आ सकते हैं, बेसिकली ये यूलर नंबर, और यहाँ पे मेरे अच्छा इसकी पहले उससे पहले भी देख लें कि ये मेरे पास क्या होता है। ये मेरे पास स्टूडेंट्स होता है इरैशनल नंबर की एक ही होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्या हमारे पास होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग में हम अगर एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल मेरे पास क्या आ सकती हैं, एग्जांपल मेरे पास आ सकती है √2, √3, अंडर रूट में आ सकता है। इसका अगर आपको मैं हिंट दूं इस चीज़ का, तो हिंट मैं आपको ये दे सकता हूं कि ऑल नंबर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या इसको कह रहा हूँ कि प्राइम नंबर आ जाए, क्या आ जाए स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर अगर मेरे पास अंडर रूट में आ जाए तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑलवेज इरैशनल नंबर आएगा। क्या आएगा हमारे पास, ऑलवेज इरैशनल नंबर आएगा। तो लिटिल बिट आपको MCQs मैं आप पे छोड़ के जाता हूँ, फिर आपने मुझे उसका आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे कि इसका क्या आंसर आता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आपको √7 इज़ MCQ आता है कि ये मेरे पास रैशनल नंबर है, या इसको सिंपल अगर इलेबोरेट कर लें कि रैशनल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से, एंड इरैशनल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q प्राइम से। तो फर्स्ट MCQ ये मेरे पास हो गया। एंड अनदर MCQ इज़ पाई मेरे पास क्या है, रैशनल है या इरैशनल। एंड थर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स 0.3333 इज़ ए मेरे पास आ जाएगा Q, एंड B मेरे पास आ जाएगा Q प्राइम, एंड C मेरे पास आ जाएगा Z यानी कि इंटीजर। तो इनमें कौन हो सकता है। तो दिस इज़ आवर MCQs एंड आवर एक्टिविटी। तो आपने इसको करना है।